हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं आर्टिकल। आपको मैंने पिछली वीडियो में करवाया था डिटर्मिनर्स कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स। एंड इवन आई हैव टोल्ड यू कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनर जो है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर विच इज आर्टिकल, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके साथ हूं यहाँ पर टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना कि आर्टिकल होता क्या है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल क्या है? वर्ड है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आर्टिकल क्या है? वर्ड है जो यूज होगा, ठीक है, यूज होगा इन अ सेंटेंस। इन अ सेंटेंस यूज होगा, और कैसे यूज होगा? बिफोर सिंगुलर नाउन। याद रखिएगा, आर्टिकल वो वर्ड है जो हमेशा यूज होगा बिफोर नाउन। आई बात समझ में? बिफोर नाउन यूज होगा, और कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं भाई? सिंगुलर नाउन का मतलब हो गया सिंगल। सिंगल का मतलब क्या? वन। ओके, कमिटेड वाला सिंगल यहाँ पे नहीं है, याद रखना। ठीक है, सिंगल का मतलब क्या हो गया? वन। कि कोई भी नाउन, ठीक है, नाउन, व्हाट डू यू मीन बाय नाउन भाई? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ये तो घिसा पिटा रटा रटाया डेफिनेशन है ना। तो नाउन इज नथिंग बट द नेम। ठीक है, नेम ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट? नाउन। नाउन पे ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बनाया, देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। आर्टिकल क्या है? वो वर्ड है जो प्लेस होगा बिफोर सिंगुलर नाउन। मान लीजिए ये है आपका इकलौता नाउन, और ये वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा? आपका आर्टिकल होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर आपको पता है हमेशा किसके पहले लगता है? नाउन के पहले लगता है। तो आर्टिकल भी किसके पहले लगेगा? नाउन के पहले लगेगा। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो आर्टिकल है ना उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट, नाम से ही पता है भाई कि डेफिनेट है, मतलब क्या हो गया जी? पर्टिकुलर है। डेफिनेट है तो इसका मतलब क्या होगा? पर्टिकुलर। और इनडेफिनेट है मतलब क्या? कि पर्टिकुलर नहीं होगा। क्या? पर्टिकुलर नहीं होगा। आई बात समझ में? तो डेफिनेट आर्टिकल का मतलब ओनली वन आर्टिकल एंड दैट इज द। ठीक है, जो THE है ना, ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, और ये यूज होगा बिफोर पर्टिकुलर नाउन। आगे बात समझ में? इनडेफिनेट आर्टिकल जो है हमारे पास हैं दो, ए और एन। ये दोनों यूज होंगे, ये दोनों भी यूज होंगे किसके पहले? नाउन के पहले, बट नॉट पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर नहीं होगा। अगर पर्टिकुलर नाउन है तो द का यूज करोगे, अगर पर्टिकुलर नाउन नहीं है तो ए और एन का यूज करोगे। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गई होगी कि अरे मैडम, ए और एन दोनों पर्टिकुलर नहीं है तो यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे? कहां पे ए और कहां पे एन? तो दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं, अच्छे से क्लियर करा देंगे। तो पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आर्टिकल किस तरीके से यूज हुआ है। उसके बाद हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये वाला भी जो कंफ्यूजन है ना, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो ध्यान से समझना भाई। आई सॉ अ बॉय। आई सॉ अ बॉय, यहां पर नाउन है ये, ठीक है, और नाउन के आगे हमने लगाया है अ। आई सॉ अ बॉय ऑन द रोड। एक आर्टिकल ये भी मिल गया ना आपको। द बॉय यहां पर, फिर यहां पर द बॉय वॉज वेयरिंग अ रेड कैप। तो देखो कितने आर्टिकल हैं? 1 2 3 4। आगे बात समझ में? 1 2 3 and 4. This is a pen. One article is there. Here is an umbrella. तो अभी सिर्फ मैंने आपको बताया है कि इन सेंटेंसेस में हमने आर्टिकल का यूज किया है।
आई बात समझ में? तो अब हम देखते हैं कि कैसे, कहां पर हम ए का यूज करेंगे, कहां पे हम एन का यूज करेंगे और कहां पर हम द का यूज करेंगे। चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं पहले डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल हमारा क्या है? द। आई बात समझ में? तो इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा विद पर्टिकुलर नाउन। याद रखिएगा वर्ड पर्टिकुलर नाउन, ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन और वेल नोन टू अस। ये जो 3 वर्ड है ना, ठीक है, इसे आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। पर्टिकुलर नाउन होगा, ऑलरेडी मेंशन्ड होगा और वेल नोन टू अस होगा। देखिए, शट द बॉक्स। आपके सामने कोई बॉक्स पड़ा हुआ था, ठीक है, जो आप जानते थे, उस बॉक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, पहली बात तो ये। और यहाँ पे 2-4 बॉक्स पड़े थे और आप इस पर्टिकुलर बॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यूज किया क्या? शट द बॉक्स। किसी चीज बॉक्स की तरफ इशारा करके हमने बोला कि ये वाला जो बॉक्स है ना, इसे आप बंद कर दीजिए। कॉल द बॉय, ओके। अगर मैं आपको कहूं कि आई सॉ अ बॉय हु वॉज वेयरिंग अ रेड कैप, ठीक है, हु वॉज वेयरिंग अ रेड कैप, तो आप क्या कह सकते हो कि कॉल द बॉय। यहां पर आफ्टर लिसनिंग टू सेंटेंस अबाउट द बॉय, आप इस बॉय के बारे में वेल नोन हो गए, ठीक है, आप उसके बारे में जानने लगे और ऑलरेडी मेंशन है हमारे कन्वर्सेशन में उस लड़के के बारे में, तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉल द बॉय। जब हम तीसरा सेंटेंस जो है वो यूज करेंगे उस लड़के को, उस पर्टिकुलर लड़के को बुलाने के लिए, तो कॉल अ बॉय होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अ बॉय तो कोई भी ऑर्डिनरी हो गया ना जी, लेकिन हम इस पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं जिसने कौन सी कैप पहन रखी है भाई? रेड कलर की कैप पहन रखी है। तो इस वजह से ये क्या बन गया? हमारा पर्टिकुलर बन गया ना, स्पेशल बन गया। इस वजह से हम क्या बोलेंगे? कॉल द बॉय। आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहां पे देखिए, अ गर्ल एंटर्ड अ हाउस। एक लड़की है, कोई भी एक लड़की है भाई, वो घर में घुस जाती है, ठीक है, इन द हाउस, ठीक है। यहां पे हाउस था, अब ये हाउस आपके लिए क्या है? ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो इस वजह से हमने इस बार हाउस के लिए क्या यूज किया? द हाउस लिव्ड अ मैन। अब ये देखो, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है कोई आदमी, तो इसलिए हमने अ यूज किया। अ मैन हु लव्ड द गर्ल। आई बात समझ में? यहां पे लड़की जो थी वो ऑर्डिनरी थी, लेकिन यहां पर हम उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं ना बच्चे, तो इस वजह से हमने किसका यूज करा है? यहां पर द का यूज करा है। तो याद रखिएगा, पर्टिकुलर नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड एंड वेल नोन टू अस। यहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो इन दिस थर्ड एग्जाम्पल कि यहां पे जो लड़की है वो अननोन है, ठीक है, वेल नोन नहीं है, कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है, ऑलरेडी मेंशन नहीं है। और ये वाला जो हाउस है, ठीक है, हाउस भी क्या है? अननोन है, ऑलरेडी मेंशन नहीं है। बट हाउस के बारे में ही हम यहाँ पे सेकंड सेंटेंस जो है वो बात करना शुरू कर रहे हैं, तो इस वजह से हाउस क्या हो गया? नोन हो गया हमारे लिए, ठीक है, वेल नोन हो गया, ऑलरेडी मेंशन इन द सेंटेंस हो गया, तो हमने किसका यूज करा? द का। यहां पर मैन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, ऑर्डिनरी है, हमें नहीं पता भाई कौन सा आदमी है, तो हमने अ मैन यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन यहां पे जो गर्ल है, हम इसी पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं, तो यहां पर वो आम लड़की थी, लेकिन अब हम इसी पर्टिकुलर लड़की को इंडिकेट कर रहे हैं, तो यह क्या बन गई? द गर्ल बन गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऑर्डिनरी होती हैं और किस तरीके से वही चीज जो पहले ऑर्डिनरी है और बाद में क्या बन जाता है? पर्टिकुलर बन जाता है। तो हम उसके आगे किसका यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, एंड दैट इज व्हाट? द। आई होप इट इज क्लियर। नाउ सी हियर, with adjective of quality, if you are writing about the adjective of quality ना, तो आप किसका यूज करोगे? द का। द लॉयन इज द किंग ऑफ द बीस्ट, क्योंकि यहां पर हम लॉयन की क्या बता रहे हैं भाई? क्वालिटी बता रहे हैं, और यहां पे प्रॉपर एक क्लास मेंशन करी जा रही है, ठीक है, कि जितने भी किंग्स होते हैं ना, ठीक है, जितने भी लॉयंस होते हैं वही क्या होते हैं? किंग होते हैं। किसके? बीस्ट के। आई बात समझ में कि नहीं आई?
चलिए मेन चीज जो है वो ये है कि कोई भी ऑर्डिनरी चीज को हम कैसे पर्टिकुलर बनाते हैं, कोई भी ऑर्डिनरी चीज को हम कैसे पर्टिकुलर बना के उसका यूज करते हैं एज अ डेफिनेट आर्टिकल। देखिए अगर मैं बोलूं आई हैव अ पेन, ठीक है, यही पेन है, आई हैव अ पेन, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं दिस इज द पेन ऑफ प्रिंसिपल, तो ये जो आम पेन है ना वो खास पेन बन गया कि नहीं बन गया? तो इसके लिए हमने किसका यूज कर दिया भाई? द का यूज कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को भी समझ लीजिए। बिफोर नेम ऑफ ऑल पर्टिकुलर थिंग्स, ओके, बिफोर नेम ऑफ ऑल पर्टिकुलर थिंग्स, जितनी भी पर्टिकुलर थिंग्स है ना, कोई भी स्पेशल चीज है, कोई भी स्पेशल नेम है, ठीक है, उन सभी के आगे आप किसका यूज करोगे? द का यूज करोगे। देखो जैसे रिवर हो गया, ओशन हो गया, माउंटेन रेंज हो गया, ज्योग्राफिकल नेम्स हो गया, स्पेशल बुक होगी, वेल नोन बिल्डिंग होगी, न्यूज़पेपर हो गया, तो आप किसका यूज करोगे भाई? किसका यूज करोगे? द का यूज करोगे। देखो द गंगीज, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती, अरेबियन सी, द एटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द डिकैन, द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, द गीता, द बाइबल, द ताजमहल, ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, सन, मून, प्रिंसिपल, इंग्लिश, हिंदू, एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब क्या हैं? नेम है किसके? पर्टिकुलर चीजों के। आप खुद बताओ ना, जो हमारे गीता है, ठीक है, हिंदू धर्म का एक रिलीजियस बुक है, बाइबल है क्रिश्चियन धर्म का रिलीजियस बुक है, ताजमहल इकलौता है भाई, सन इकलौता है, मून इकलौता है, प्रिंसिपल भाई स्पेशल है, ऐसे तो नहीं है कि नहीं, ट्रिब्यून हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द इंग्लिश, हेयर दिस इंग्लिश इज अबाउट वाइट पीपल, हिंदू रिलीजन, ठीक है, अगर हम बोल दें मुस्लिम रिलीजन, तो जहां पर भी याद रखना आप पर्टिकुलर आ जाए। पर्टिकुलर आपको देखो दो चीजें हैं, एक तो वो चीज जो ऑलरेडी पर्टिकुलर है, ये सारी जो चीजें, ये जो सारे मैंने नेम्स लिखे हैं वो ऑलरेडी पर्टिकुलर हैं, ठीक है, तो इनके आगे तो आप द यूज करोगे भाई, आंख बंद करके द यूज कर देना, ठीक है। क्वेश्चन कब आता है कि जो चीज पहले ऑर्डिनरी है उसमें हम द कैसे यूज करेंगे, तो उसमें ये रूल याद रखना कि पहले कोई चीज अननोन है बट अब वो नोन है तो द का यूज करोगे, ठीक है। ऑलरेडी पहले वो मेंशन नहीं है, उसके बाद सेकेंड लाइन में वो मेंशन कर रहे हैं हम सेम चीज को, तो द का यूज कर देना, ठीक है। पर्टिकुलर हो तब द का यूज कर देना। आई होप कि आपको द का कंसेप्ट की हमने कहां पे द यूज करना है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल आपको पता है दो हैं, एक है ए और दूसरा है एन, ठीक है, बट इनका यूज जो होता है ना वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। जो हमारे नाउन वर्ड्स होंगे उनके साउंड पे हमने फोकस करना है और उनके साउंड के अकॉर्डिंग हमने ए और एन का यूज करना है। तो याद रखिएगा हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में AEIOU ये है हमारे वाउल साउंड, जिसे आप बोलते हो वॉवेल्स, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वाउल्स। तो ये हैं हमारे सारे वाउल्स। तो इनके याद रखिएगा, ये अल्फाबेट पे मत जाइएगा बल्कि किस पे जाइएगा? साउंड पे जाइएगा। जो हमारे ये 5 वाउल्स है ना AEIOU, इसका साउंड है ये आ ई वाली जो सीरीज होती है इन हिंदी लैंग्वेज, वही होती है क्या? हमारे वाउल की साउंड्स। आई बात समझ में? अगर कोई वर्ड जिसमें आपको साउंड, उनका जो पहला अल्फाबेट है, किसी भी वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है, अगर उसकी साउंड है वाउल्स की, तो आप क्या लगाओगे उसके आगे? एन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? एन का यूज करोगे। लेकिन अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी नाउन वर्ड है जिसका जो पहला अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट है, ये रहे आपके कॉन्सोनेंट की लिस्ट और ये रही आपके कॉन्सोनेंट की साउंड सारी, ठीक है, कि अगर कोई भी अल्फाबेट है और उसमें साउंड आता है कॉन्सोनेंट का, तो आप किसका यूज करोगे जी? ए का यूज करोगे। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूं। अगर मैं लिखूं यहां पर पेन, ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर लिखा पेन और अगर मैं इसको हिंदी में लिखती हूं, ठीक है, प, साउंड ऑफ पी क्या है आपका? प। तो प देखो कहां पर आ रहा है? ये रहा।
मतलब इस कैटेगरी में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अ पेन। आई बात समझ में। अगर मैं लिखूं यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर मैं लिखूं यूनिवर्सिटी, पहला जो अल्फाबेट है वो वैसे तो ये है, वाउल है। अल्फाबेट कौन सा है, वाउल है। लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी हिंदी में लिखो तो क्या बनेगा, यूनिवर्सिटी। तो अब ये देखो, ये जो पहला अल्फाबेट है क्या वो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है, बल्कि कहां बिलोंग कर रहा है, यहां इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। इस वजह से हम यहां पे क्या लिखेंगे, अ यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला इज देयर, अम्ब्रेला, आई बात समझ में। तो किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, एन अम्ब्रेला। सीधी सी बात है, आपने क्या देखना है, आपने देखना है साउंड को। किसको देखना है, साउंड ऑफ अल्फाबेट। जो पहला अल्फाबेट होगा कोई भी वर्ड का, देखिए जैसे ये पेन है, 1 2 3 अल्फाबेट्स आर देयर ना, तो जो पहला अल्फाबेट है उसका हमने साउंड देखना है। अगर वो साउंड है वाउल्स की, ठीक है, अगर वो साउंड है वाउल्स की तो आप एन का यूज करोगे। साउंड है कॉन्सोनेंट का तो किसका यूज करोगे, ए का यूज करोगे। तो कभी भी सिर्फ आप अल्फाबेट पे मत जाना, ये मत सोच लेना कि भाई अल्फाबेट है और अल्फाबेट, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सीधी सी बात है, अल्फाबेट किसका है, ये यू है। यू जो अल्फाबेट है वो किसका है, हमारे वाउल्स का अल्फाबेट है। लेकिन जो साउंड है यहां पर वो किसकी है, कॉन्सोनेंट की। इस वजह से हमने यहां पर क्या लिखा है, अ यूनिवर्सिटी। एक और एग्जांपल देती हूं, देखो जैसे हम लिखते हैं ऑनेस्ट, ठीक है, क्या लिखते हैं, ऑनेस्ट। इसका जो पहला अल्फाबेट है वो तो है एच, ठीक है, और क्या है, कॉन्सोनेंट। लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं ना तो एच हमारा क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। और किसकी साउंड आती है पहले, ओ की, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो आप खुद देखो ऑनेस्ट किस कैटेगरी में जाएगा, वाउल्स की कैटेगरी में जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट। आई बात समझ में। तो सीधी सी बात यहां पर यह है कि आपने जब भी इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है बिफोर नाउन, तो यू आर सपोज टू फोकस ऑन द साउंड। जो साउंड होगी ना, जो भी वर्ड, नाउन वर्ड है, उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है, उसका जो साउंड होगा उस पर फोकस करना है आपने। और उसके लिए मैंने ये स्पेशल ट्रिक बनाई है कि आप हिंदी के जो वर्णमाला है ना, क ख च वाली सीरीज, ट वाली सीरीज, त फिर प फिर य, अगर इस सीरीज में आपका साउंड आता है तो आप ए का यूज करोगे, ठीक है। और अगर इस सीरीज में आपका साउंड आता है तो आप किसका यूज करोगे, एन का यूज करोगे। कोई भी आपके सामने कोई भी नाउन का वर्ड आ जाए, उसको बस एक बार हिंदी में लिख कर देख लो, ठीक है। कोई भी नाउन वर्ड आ जाए उसको हिंदी में लिखकर देख लीजिए, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमने ए का यूज करना है भाई या फिर एन का यूज करना है। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी सेट कर देती हूँ जिसके हेल्प से आपको और भी समझने में इजी हो जाएगी। अगर आप इन एग्जाम्पल्स को देखोगे तो मैंने सभी पर हिंदी में भी लिख दिया है और आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैंने ए का यूज किया है और क्यों मैंने एन का यूज किया है। आई होप कि आपको जो भी कंसेप्ट मैं समझाना चाहती थी रिलेटेड विद इनडेफिनेट आर्टिकल, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल्स को देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लीजिए, तो आप कभी भी इस चीज को भूलोगे नहीं। और याद रखिएगा, क्राम करने की जरूरत नहीं है, बट समझने की कोशिश कीजिएगा, सब कुछ आसान है। आई होप कि विद ऑल द एग्जाम्पल एंड विद ऑल द कंसेप्ट आपको आर्टिकल का कंसेप्ट ना आज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको यहां से लगे कि इस वीडियो से आज यहां पर आकर आपने कुछ सीखा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।